दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पुरानी यादें आ गई। शायद हम 8 या 9th क्लास में पढ़ते थे तब दीदी एक बहुत छोटा सा सेंटर था उस पर थी, शुरुआत हो रही थी वहां पर। झांसी की रानी पर एक छोटा सा रेंट पर मकान लिया था। तो कैसे इन बहनों ने सेवाओं की शुरुआत की, कितने छोटे स्थान से सेवाओं की शुरुआत की। और हम छोटे छोटे बच्चे थे तो हमको टाइम पे खिलाना पिलाना सुलाना, सब वो सब चीजें मुझे याद आ रही थी अभी जब दीदी बता रही थी। तो बहुत लंबी यात्रा हम लोगों ने तय की है और बहुत ही, दीदी बोल रही थी कि बिना पुरुषार्थ के, तो पुरुषार्थ तो बहुत रहा है। भाई साहब की सेवा भी देखी कि किस तरह से रात दिन एक पांव पर खड़े होकर के इतनी महान विभूति की सेवा करने का सुंदर सौभाग्य इनको प्राप्त रहा। ऐसे मौके बहुत ही जो किस्मत वाले होते हैं या जिन पर भगवान की एक विशेष दृष्टि होती है उन्हीं को ही मिलते हैं। तो आज यहाँ आना हुआ, बेहद खुशी है। इनको मैं ना भी नहीं कर सकती क्योंकि वैसे भी हमारी टीचर हैं, तो कैसे भी टाइम निकाल करके एडजस्ट किया और आप सबके बीच में आने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। बात तो बहुत है परंतु आज हम विशेष जो फोकस करेंगे वो ये करेंगे कि समय हमसे क्या डिमांड कर रहा है और बाबा हमें क्या चाहता है, कैसा देखना चाहता है। क्यों ना हर सुबह उठ करके हम भगवान को अपने आप को समर्पित कर दे कि जैसा तू मुझे देखना चाहता है, जो भी तुम्हारी उम्मीदें हैं आशाएं हैं, वैसा ही आप मुझे तैयार करो। अगर हम खुद को सच्चे हृदय से अर्पण करते हैं, बाबा को ऑफर देते हैं, जैसा तू मुझे देखना चाहता है वैसा ही बना दो, मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं, मैं ऑफर कर रही हूं। तो मुझे मेहनत बहुत कम लगेगी और पता चलेगा कि ऊपर से इतनी मदद मिल रही है। जिन चीजों को मैं नहीं छोड़ पा रही थी वो सब अब धीरे धीरे छूटती जा रही है। कैसे छूट रही है मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो समर्पण में बड़ा मजा है। सच्चे हृदय से समर्पित कर दे खुद को, बैठा है करेगा। दूसरी बात, अभी समय चाहता है कि सुनना और सुनाना बहुत हो गया है। बाबा ने भी सुनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप 69 से लेकर के अब तक की अव्यक्त मुरली देख लीजिए, साकार मुरलियां भी सागर है। कोई भी कमी है ज्ञान की? किसी भी चीज का ऐसा लगता है कि इसका ज्ञान मेरे पास नहीं या बाबा ने इसके ऊपर ज्ञान नहीं दिया, लगता है? परम धाम से लेकर खुद भगवान का पूरा रहस्य, अगम निगम के भेद खोल दिए, तीनों लोकों का रहस्य बता दिया। मैं कौन हूं, कैसी क्वालिटी है, उसका रहस्य सारे स्पष्ट कर दिए बाबा ने। इस सृष्टि चक्र का पूरा रहस्य मेरे सामने स्पष्ट है। आप किसी और से पूछ लीजिए सृष्टि चक्र क्या है, कोई ठीक से आंसर दे पाएगा? परंतु बाबा ने, जो पढ़ी लिखी माता भी नहीं है, घर में रहती है, भोली है, उससे भी पूछो सृष्टि चक्र क्या है तो वो विस्तार से उसका ज्ञान दे देगी। बहुत बड़ी फिलोसॉफी बाबा ने हमें कितने सरल शब्दों में, कितने सहज भाव से ज्ञान दिया है। हर एक उसको एक्सेप्ट कर सकता है, सीख सकता है। यही भगवान की विशेषता है, यही उसके ज्ञान की विशेषता है। पाप पुण्य क्या है, उनका परिणाम क्या है, रोंग राइट क्या है, धर्म अधर्म क्या है, कर्म विकर्म क्या है, छोड़ा है कुछ? बताइए, छोड़ा है? इवन हमारे अंदर जो 5 विकार आ गए उन पर हम किस तरह विजय प्राप्त करें, वो सारी चीजें, वो सारे गुह्य रहस्य बाबा ने दिए। अब उधर से कोर्स कंप्लीट है या रह गया कुछ? सोच लो, कुछ रह गया हो तो। कोर्स कंप्लीट हो चुका तो अब बारी किसकी है?
जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है स्कूल में, फिर किसकी बारी आती है? और स्टूडेंट क्या करते हैं फिर? और पेपर देने के बाद फिर क्या आता है? और तब पता चलता है कि स्टूडेंट फेलियर है या पास है। तो अभी भगवान का जो रोल है वो लगभग क्या हो चुका है? कंप्लीट। पढ़ाई का जो रोल था वो कंप्लीट हो चुका है। इसीलिए समय भी क्या चाहता है, बाबा भी क्या चाहता है, जो सुना उसको क्या करो? अप्लाई करो, एक्शन में लेकर के आओ। थोड़ा थोड़ा करके परसेंटेज बढ़ाए हम अपनी। हम रोज आते हैं, बाबा के महावाक्य सुनते हैं। कौन रोज मुरली सुनता है? डेली मुरली सुनता है जो? अच्छा ठीक है, 6 महीने से, साल, 5 साल, 10 साल से रेगुलर हम मुरली सुन रहे हैं, 20-20, 25-25 साल से हम मुरली सुन रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा, पहला ही शब्द कौन सा होता है मुरली का? आज मुझे रियलाइज करना है, सेल्फ रियलाइज, खुद को देखना है। मीठे बच्चे सुन करके मेरे अंदर मधुरता का जो गुण है वो बढ़ा। यदि मधुरता की परसेंटेज बढ़ी है मेरे अंदर तो फिर सुनने का फायदा हुआ। लेकिन अगर अभी भी मेरे मन में कड़वाहट है, मेरे शब्दों में कड़वाहट है, मेरी सोच में कड़वाहट है, मेरे व्यवहार में कड़वाहट है, तो फिर मीठे बच्चा जो पहला ही शब्द है मुरली का, उसका कोई भी फायदा नहीं। सोचने की बात है, ये परसेंटेज बढ़नी चाहिए या नहीं। अब बाबा चाहते हैं कि मीठे बच्चे बहुत बार सुना है, अभी क्या है बारी? बन जाओ। अपने मन में स्वीटनेस ले आए हम, सबके प्रति शुभ भाव, सबके प्रति, चाहे किसी से मेरे कितने भी कड़े हिसाब किताब है। लेकिन अब समय क्या डिमांड कर रहा है? उलझो नहीं, उलझने का वक्त नहीं है। जैसे हमें अभी स्टेशन जाना है या मेरी फ्लाइट है, मुझे एयरपोर्ट जाना है और मुझे लग रहा है कि मेरे पास लिमिटेड टाइम है, अगर इस टाइम को मैंने पास कर दिया तो मेरा फ्लाइट क्या होगा? छूट जाएगा, ट्रेन छूट जाएगा। यहां से हम कैब लेकर के या ऑटो रिक्शा लेकर के या कैसे भी जाए और 10 रुपए के लिए हमारी बहस हो जाए, हम वो 10 ज्यादा मांग रहा है, मैं कम दूं, और पता लगा बहस करते करते क्या हो गया? फ्लाइट। तो बुद्धिमता है, छोटी छोटी बातों में उलझकर बड़े बड़े अवसरों को हमें गंवाना नहीं है। बहुत बड़े बड़े बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी भगवान ने हमारे लिए खोल के रखी है, परंतु छोटी छोटी बातों में उलझ करके उन्हें हम नहीं देख पाते हैं। तो मन में भी कड़वाहट नहीं। अगर किसी ने कुछ कहा भी, सुना भी, क्योंकि कलयुग के अंत से हम गुजर रहे हैं, यहां बेवजह भी वजह बनेगी। हम राइट होंगे टोटली, लेकिन रॉन्ग साबित हो जाएंगे। हम अपनी सही राइट साइड चल रहे होंगे, लेकिन रॉन्ग साइड आके कोई ठोक जाएगा, क्योंकि हम कलयुग से कोई भी अच्छी अपेक्षा तो नहीं कर सकते और हम बिल्कुल अति से गुजर रहे हैं। और ये हमारी सबकी प्रॉब्लम यही होती, देखो ना, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं ना, आई एम राइट, लेकिन वो गलत है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। ये कलयुग है, कलयुग का भी अंत। तो अब भगवान के बच्चों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इस समय को पार करना। इस समय को हमें क्या करना है? बुद्धिमता के साथ पार करना है। हम अपनी राइट साइड जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन रॉन्ग वे पे ट्रक आ जाता है मेरे सामने। अब मैं अपने को सही साबित करने में लगी, आई एम राइट, ट्रक गलत आ रहा है, ट्रक गलत आ रहा है, मैं तो बिल्कुल ठीक साइड पर चल रही हूं, पर ट्रक गलत आ गया है। अगर मैं यही चिल्लाती रही, थोड़ी देर में क्या होगा? तो ये बुद्धिमता है?
बुद्धिमता है। अब ऐसी ही सिचुएशन हम लोगों के सामने आ रही है, डेली आ रही है। बुद्धिमता क्या है कि मैं अपनी राइट साइड तो चल रही हूं, परंतु रॉन्ग वे से क्या आ गया है, ट्रक आ गया मेरे सामने। अब उसको चिल्लाने से बोलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो हटने वाला तो क्यों ना मैं और साइड होके अपना बचाव कर लूं। टकराने से बेटर क्या है, मैं और साइड हो जाऊं। मैं बुद्धिमान तब हूं, मैं समझदार तब हूं जब मैं अपना बचाव कर लूं, टकराने से बच जाऊं, थोड़ा सा और साइड हो जाए, जिसको बाबा कहते बच्चे क्या हो जाओ, न्यारे हो जाओ। जितना हम शुभ भाव रख के न्यारे होंगे, उतना ही बाबा के और मनुष्य आत्माओं के क्या बन जाएंगे। पर न्यारा होने से पहले एक बाबा की कंडीशन है, मन में क्या रखो, शुभ भाव। हमारा शुभ भाव खत्म नहीं होना चाहिए, शुभ भाव जरूर रखना, कैसी भी आत्मा है। अब मान लीजिए किसी ने बहुत ही तकलीफ दी है हमें इस जन्म में, पूर्व जन्मों के भी कोई खाते हैं हमारे उसके साथ में, तो बाबा ने एक बार कहा था अगर ऐसे कड़े हिसाब किताब है किसी के साथ, तो बड़ा दिल बना करके, बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चे, विशाल हृदय बच्चे, बुद्धिमान बच्चे, फॉरगिव फॉरगेट करो, क्षमा का दान दो उनको, शुभ भाव रखें हम अपने मन में उनके लिए। अभी तक क्या है, उनके मन में भी नेगेटिविटी है और हमारे मन में भी क्या है, नेगेटिविटी है। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, एक विस्फोट जैसा होता है, एक टकराव की, एक मनमुटाव की स्थिति आती है, शुभ भाव दब जाता है हमारा। परंतु समय के अनुसार ये मेरे लिए बड़ा चैलेंज है कि ऐसी आत्माओं को जो दिन रात बद्दुआ दे रहा है, जो रुलाने की सोच रहा है, जो विघ्न बाधाएं क्रिएट कर रहा है, जो टांग खींच रहा है, उसके लिए क्या करना है, दुआएं देनी है, शुभ भाव रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि हमने उसको समझा के देख लिया, हमने उसको हर तरीके से बोल के देख लिया। अब वो करके देख ले जो भगवान चाहता है, जो भगवान की आज्ञा है। और बाबा की आज्ञा क्या है, बाबा की आज्ञा ये है कि अगर किसी की बद्दुआओं का असर खत्म करना है, किसी की वृत्ति को बदलना है, तो तुम्हारी दुआओं में और शुभ भावनाओं में वो ताकत है जो तुम उनको बदल सकते हो। बाकी कोई दूसरी चीज में ताकत नहीं है। उधर उग्रता है, पर मुझे अपने मन को क्या करना है, शांत। व्यक्तिगत अपनी लाइफ के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपने मन की शांति के लिए, अपने सुंदर योग के लिए अपने चित्त को क्या कर देना है, शांत। अब तक मैंने जो चाहा सो किया, अब मैं वो करके देखूं जो बाबा चाहता है, उसका क्या रिजल्ट मुझे मिलता है, उसके कितने बड़े बेनिफिट्स हैं मेरे लिए। एक बार जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए ट्राई तो कीजिए कि कितने सुंदर उसके रिजल्ट्स मिलेंगे हमें। तो आज से अपने चित्त को क्या कर देना, पूरी तरह शांत। कोई कैसा भी है भगवान को अर्पण कर दो। एक चीज हमेशा याद रखनी है कि कर्म गति अटूट है, कर्म बंधन, कर्म सिद्धांत काटे नहीं कटते, ताले नहीं टलते। इवन भगवान भी जब कर्म गति आती तो इंटरफेयर नहीं करता है, करता है क्या? कई बार बाबा बोलते इस ब्रह्मा को भी खांसी होती है तो बाबा क्या करे, ये इसका कर्म बंधन है, मैंने तो लोन लिया है उसका मैं भाड़ा दे दूंगा। परंतु कर्म बंधन जब सामने आते हैं तब टोटली भगवान क्या हो जाते हैं जी। तो फिर भगवान का क्या रोल है मेरी लाइफ में? इसीलिए कुछ विद्वानों ने, कुछ पंडितों ने, कुछ
समझदार व्यक्तियों ने क्या कह दिया कि कर्म ही पूजा है, कर्म का ही परिणाम आपको मिलेगा, सुख या दुख, इसलिए कर्म को पूजा मानो, कर्म अच्छे से अच्छे करो। क्योंकि जब कर्म गति आती है तो भगवान रोल अदा करेगा कि नहीं? हाँ, करेगा। क्या फिर भगवान को क्यों माने हम? जब उसका कोई रोल ही नहीं है तो फिर किस लिए भगवान को मान रहे हैं? जी, श्रेष्ठ कर्म करने सिखाता है। और क्या रोल है भगवान का? सूली से कांटा बन जाती, राइट। और जी, बाबा की याद से, बहुत अच्छी बात। देखिए भगवान का क्या रोल है कि जो भी जाने अनजाने में मुझसे कोई भी पाप कर्म हो गए, विकर्म हो गए, अब उसकी लेयर तो इस आत्मा में है ना, जिसको बाबा कहते दाग जंक चढ़ी पड़ी है इस आत्मा पर। अगर कोई भी पूरे ब्रह्मांड में ताकत रखता है तो वो केवल एक ही शिव बाबा है जो इनको भस्म करने की ताकत रखता है। बाकी कोई में ताकत नहीं कि किसी के पाप को कोई भस्म कर सके, उस बीज को जला के नष्ट कर सके। और बीज कितना भी अच्छा हो, धरनी पानी खाद कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर वो जला हुआ है तो कभी भी अंकुरित नहीं होगा। तो जो पाप के बीज इस आत्मा में पड़ गए हैं, जाने अनजाने में अज्ञानवश मनोविकारों के वश जन्म जन्मांतर की जो लेयर्स आ गई है, उनको यदि साफ कोई कर सकता है, खत्म कर सकता है, भस्म कर सकता है अपनी योग अग्नि से, तो वो किसके पास ताकत है? केवल एक के। किसी और के पास है क्या? कितना बड़ा रोल है? दूसरी बात, हमारी आत्मा को प्रकृति की कोई भी, कितनी भी शक्तिशाली चीज, वस्तु या कोई भी तत्व टच नहीं कर सकता, छू भी नहीं सकता। छू सकता है क्या? सुनामी जैसी बाढ़ आ जाए लेकिन आत्मा को टच, अग्नि ज्वालामुखी का रूप ले ले लेकिन आत्मा को टच नहीं कर सकता। कर सकता है? आत्मा को टच कौन कर सकता है? केवल परमात्मा, उसके वाइब्रेशन। अब हमारे शारीरिक स्टेमिना भी कोरोना काल में बड़ा रखा गया। अपनी क्या बढ़ाओ? शक्ति बढ़ाते रहो तो कोरोना से बचे रहेंगे, है ना। हमारी इम्यूनिटी पावर जितनी पावरफुल होगी उतना ही हम बचे रहेंगे। बहुत ध्यान दिया हम सब ने, ये खाएं वो खाएं, अंदर से हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है बढ़ी रहे। शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के तो साधन है यहां पर, परंतु आत्मा की शक्ति को कैसे बढ़ाए जो दिनों दिन डाउन हो गई है। आज किसी के पास मनोबल नहीं, आज किसी के पास मनोशक्तियां नहीं है, मानसिक शक्तियां कमजोर हो गई हैं, मन की एकाग्रता नहीं, चित्त की शांति नहीं है। क्या ये आत्मा की शक्ति है, इनको बढ़ाना है। इसको दूध पिलाकर, विटामिन, फल फ्रूट डोज देकर तो नहीं बढ़ाया जा सकता ना। कौन बढ़ाएगा इसको? जी, केवल बाबा के शक्तिशाली वाइब्रेशन, उसके द्वारा दिया हुआ दिव्य ज्ञान ही इस आत्मा को क्या कर सकता है? पुनः चार्ज कर सकता है, पुनः शक्तिशाली बना सकता है, उसका स्टैमिना बढ़ा सकता है। यह है सेकंड रोल, जोरदार वाला रोल, जो पूरी भूमंडल पर, तीनों लोकों में कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो कर्म सिद्धांत अटूट है, जिसने जो किया है उसको, उसका परिणाम अवश्य प्राप्त होगा, आज नहीं तो कल होगा। इससे कोई भी बच नहीं सकता। तो जब ये अटूट है तो मेरे मन में शांति क्यों नहीं? अगर मैं भी चाहूं ना उस वक्त की टल जाए, तो भी वो टल नहीं सकता।
इसीलिए जो भी है, जैसे भी हैं, आसपास है, दूर वाले हैं, मुझे सबसे प्यारी, सबसे कीमती अपने मन की शांति, और उस शांति के लिए जो भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा हम करेंगे। तो ऐसी कोई भी आत्मा है, उसे क्या करेंगे? भगवान को अर्पण। ये तेरे को अर्पित है। मैं इस आत्मा के लिए आज से, अब से शुभ भावना रखती हूं। जब भी फेस सामने आए, दुआ दो, पॉजिटिव एनर्जी दो, शुभ भावना दो, सच्चे हृदय से क्षमादान दो। माफ किया मैंने, और अगर मुझसे गलती हो गई तो मैं भी क्या कर लूं? मन ही मन उन आत्माओं से माफी मांग लूं जिनसे मेरे कड़े हिसाब किताब है, चाहे वो इस जन्म से रिलेटेड है या फिर पूर्व जन्मों से। उलझनों से मुक्त होने का सबसे बेस्ट तरीका है, जीवन के कर्म बंधनों को डाउन करने का बेस्ट तरीका है, सजाओं को कम करने का बेस्ट तरीका है। आपके साथ कोई बहुत गलत कर दिया, आपने उसको मना किया, ऐसा मत करो, ऐसा मत, लेकिन उसने कर दिया। अब आप उसको थोड़ा सा उग्र रूप में जाके डांटने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन देखते उसने कान पकड़ के बोल दिया आई एम वेरी सॉरी। तो जो उग्रता 100 पर है, वो धीरे से कितने पे आ जाएगी? सॉरी सुनते ही पता चला। फॉरगिव क्या करता है? क्या करता है? उग्रता को शांत करके सजा को डाउन करता है। इसलिए समय अब हमसे डिमांड कर रहा है, उलझो नहीं। तीसरा नेत्र खोलो, समय को भापो, फॉरगिव फॉरगेट। और क्षमा मतलब भूलों को भूल जाना। चाहे मेरे द्वारा कोई भी भूल हुई तो ये दृढ़ संकल्प कि मेरे मन, वचन, कर्म, व्यवहार से अब किसी को कोई भी कष्ट नहीं, कोई भी तकलीफ नहीं मिले, तो पूरी कायनात मुझे माफ करने में लग जाएगी। लेकिन सुबह क्षमा मांगू, शाम को भूल कर दूं, फिर सुबह उठ के क्षमा करूं और शाम को परचिंतन करूं, उनकी बातों को याद रखूं, इसने ये किया, उसने वो किया, नेगेटिविटी फैलाऊं, तो वो फिर क्षमा कंडीशन क्या है? क्षमा मतलब क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या है? भूलों को भूल जाओ, यहां नहीं रखना, निकाल के फेंक दो। जो भी है, जैसा भी है, भगवान का बच्चा है, सुखी रहे, खुश रहे, वो जाने, उसके कर्म जाने, बाबा जाने। हो सकता है ये अपने पुरुषार्थ में ये बात ऐड हो सकती है जी, हाँ या ना? तो यही बात है कि सुना तो बहुत है, ना सुनने वालों की कमी, ना सुनाने वालों की कमी है। क्या कितने सुना रहे हैं और कितने सुन रहे हैं, पर कर कौन रहा है? हमें इस भट्टी से इन 2 दिनों से क्या सीखना है? जो सुनेंगे वो करेंगे, तो फिर लाभ मिलेगा। तो केवल मीठे बच्चे सुन के चले नहीं जाना, क्या करना है जी? देखो, मन मीठा हो जाएगा जब सबके प्रति शुभ भाव, दुआएं होंगी, किसी के प्रति बदले का भाव नहीं, गुस्सा नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, वैरभाव नहीं, केवल क्या? एक ही भाव। वो कौन सा भाव? शुभ भाव। तो मन से क्या हो गए? मन से क्या हो गए? मीठे। मन मीठा हो गया। जब शब्द निकले मुख से तो सबसे बड़ा संयम रखना है अपनी जुबान पर। सुबह उठते ही मां सरस्वती का आह्वान कर लीजिए, हे मां सरस्वती मेरी जुबान पर आके बैठ जा, कुछ भी अशुभ ना बोले, कड़वा ना बोले। जब भी मुख खुले शुभ शुभ मधुर मधुर बोलूं मैं, राइट? संयम, फुल्ली संयम। जो बात हम प्रेम से समझा सकते हैं वो कड़वे शब्दों से और गुस्से से, प्रेम से काम बनते हैं और गुस्से से, कड़वाहट से बने हुए काम भी क्या हो जाते हैं? तो समझदार है ना हम सभी,
हम सत्यता जरूर बोले, परंतु सभ्यता के साथ। कई बार हम कहते बहन जी सत्य ही तो बोला ना, अब उसको लग गई तो मैं क्या करूं। लगती कब है? जब उसमें सभ्यता नहीं होती है, जब हम सभ्यता को छोड़ देते। रियलिटी के साथ रॉयलिटी का बैलेंस होना चाहिए। पहले सभ्यता और उसके साथ सत्यता। जो नहीं भी सुन रहा है ना किसी की, वो फिर सुनेगा। फिर कहेंगे अगर ये किसी की सुन सकता है तो किसकी सुन सकता है? उसकी सुन सकता है। उसकी क्यों सुन सकता है? क्योंकि उसकी सत्यता में क्या है? सभ्यता है। तो हम अपनी बात जरूर रखें, सत्यता से भागे नहीं, लेकिन सभ्यता को छोड़े नहीं। जब हम अपनी कोई भी बात सभ्यता के साथ रखते हैं, सम्मान के साथ रखते हैं, तो लोग सुनते हैं, उनकी समझ में आती है वो बात। लेकिन उसी बात को यदि हम टोंट वे में, अपमान की भावना से, नीचा दिखाने की भावना से, हीन भावना से यूज करते हैं, तब लोग क्या होते हैं? बचते हैं। क्योंकि तब हम अपनी बात बता नहीं रहे होते, थोप रहे होते हैं, फेंक रहे होते हैं। अब कोई चीज यदि मैं आपको उठा के फेंकूं तो आप क्या करोगे? अभी मेरे सामने ये रखा, मैं उठा के इसको ऐसे फेंकूं तो क्या करोगे? बचने का प्रयास करेंगे। तो मेरी शिक्षाएं, मेरी बातें बाबा के समान हैं। बाबा भी तो मेरी कमियों को सुधार रहा है ना, लेकिन कमी बताकर चला जाता है, समझ में नहीं आता कि कमी बताई कैसे। और हम कहीं ना कहीं तैयार होते, बाबा ने जो कहा वो बिल्कुल सही था। तो मेरा तरीका कैसा होना चाहिए? बाबा की तरह। तो हम फेंके नहीं, फेंकेंगे तो वो बचेंगे, सुनेंगे नहीं, देने का प्रयास करें। अभी मैं आपको ऐसे दूं तो आप क्या करोगे? दोनों हाथ फैला के कैच। फेंकूंगी तो क्या करोगे? और ऐसे प्यार से दूंगी तो क्या करोगे? तो देने की भावना हो, थोपने की नहीं, इंसल्ट करने की नहीं, टोंट की नहीं, देने की भावना होगी, और वो भी सभ्यता सम्मान के साथ, तो अगले वाला दोनों हाथ बढ़ा के क्या करेगा? कैच, कैच करेगा, बचेगा नहीं। और दूसरी तरह की भावना होगी तो हम कितना भी उसको चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, वो क्या है, इसका तो रोज का काम है, इधर हो जाओ, साइड हो जाओ, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, जाओ ही नहीं उसके सामने। क्या कर रहा है? बच रहा है। तो क्यों ना मेरा एटीट्यूड, मेरा तरीका देने का हो, ताकि दोनों हाथ फैला के ले। कौन सा तरीका बेस्ट है जी? जी, देने का भाव। तो मुख से भी क्या बनना है हमें? मीठा। शब्दों पे फुल्ली कंट्रोल, वर्तमान समय की डिमांड है। एक शब्द जीवन दान भी दे सकता है और जीवन ले भी सकता है। सुसाइड्स के जो सर्वे हुए, उसमें सबसे बड़ी बात ये निकल के आई, उसने ऐसा कहा, ऐसा बोला, वो बर्दाश्त नहीं हुआ और क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। तो हम जीवन लेने वाले या जीवन देने वाले? हम होपलेस करने वाले या होप भरने वाले? हम नीचे को उठाने वाले या उठे हुए को नीचे गिराने वाले? हीन भावना को निकालकर उसके स्वाभिमान को जगाने वाले या उसको नीचे दिखाने? कौन से हैं हम जी? कहाँ होना चाहिए हमें? कहाँ होना चाहिए? मेरे को वहां होना चाहिए। मेरी आवाज, मेरे बोले से सिद्ध होने चाहिए, इतने संयमित होने चाहिए कि लोग के कान तर से सुनने के लिए कि कुछ बोलेंगे तो हम सुने।
दूसरा अगर एक मुर्दे के पास भी खड़ा होकर आवाज लगाए तो जान फूंक दे, ऐसे शब्द होने चाहिए मेरे। ऐसे नहीं कि जीते जागते की जान ले ले, ऐसे नहीं, ठीक है ना। एक कोई निराश व्यक्ति मेरे संपर्क में आए, कितना भी निराश हो, मेरे पास इतनी योग की ताकत, मेरे शब्दों में ऐसा योग का जौहर, ऐसी बाबा की याद, ऐसी रूहानी दृष्टि हो कि उसमें आशाओं के दीप जग जाए, मेरे पास से हटे तो मुस्कुराता हुआ जाए, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई आशा के साथ। ऐसे मेरे शब्दों की ताकत होनी चाहिए। हो सकती है कोई रोता हुआ हाय और अपने आंसू पोंछ कर मुस्कुराता हुआ जाए। 2 शब्द बोलिए, नपे तुले बोलिए, पर ऐसे बोलिए कि प्राणदान मिल जाए। तो आज से हमें फुल्ली कंट्रोल किस पर रखना है? बोल पर, जुबान पर। एक कड़वा शब्द बोलकर पाप नहीं करना है, पाप का घड़ा नहीं भरना है, बल्कि एक पुण्य बढ़ाना है, हर दिन पुण्यों की पूंजी बढ़ाना है। इन शब्दों को सही इस्तेमाल करना है। अगर मेरे एक शब्द से किसी की खुशी पे वार होता है, उसकी शांति पर वार होता है, उसके मान सम्मान पर वार होता है, वो मेरी वजह से एक रात सो नहीं पाया मेरी शब्दों की, तो मैंने कितना बड़ा पाप कर लिया। पहले बोझे उतरे नहीं और अभी और चढ़ा लूं तो कब उतारूंगी? वक्त है मेरे पास हो। पहले तो गांठें इतनी कड़ी कड़ी लगी, वो भी खुल नहीं रही है, नहीं, और अगर मैं लगाती चली गई अभी भी वर्तमान समय में भी, तो फिर उनको धर्मराज ही खोलेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए अटेंशन, सावधान। सुबह से शाम तक मुझे अपने पर अटेंशन रखना है, दूसरों पर नहीं। तीसरा है व्यवहार, मेरे व्यवहार में मधुरता। कैसा व्यवहार चाहते हैं हम अपने लिए जी? कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, हमें पसंद है? कैसा चाहते हैं? जैसा चाहते हैं वैसा आज से, अब से दूसरों के साथ करना शुरू कर दीजिए। जो देंगे वही रिटर्न होकर आएगा। जैसा हम अपने साथ चाहते हैं वैसा ही हमें क्या करना है? दूसरों के साथ करना है। तो व्यवहार में भी क्या आ जाएगा? और फिर शिव बाबा मुरली में मीठे बच्चे नहीं, ताली बजाकर ऊपर से परम धाम से क्या बोलेगा? वाओ मेरे स्वीट बच्चे, सो स्वीट बच्चे। ठीक है ना? जब उसकी धरा पर दृष्टि पड़ेगी, अपने ऐसे बच्चे के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, यहां तो हम कहते कितना भी करेला जितना कड़वा उसको भी क्या बोल देंगे? सो स्वीट। लेकिन ऊपर से भगवान क्या बोले? सो स्वीट। हो सकता है ये? तो मीठा बच्चा सुनना फिर क्या होगा? मीठा बच्चा सुनना क्या होगा फिर? सार्थक। सार्थक होगा। जो सुना वो अप्लाई हुआ, वो एक्शन में आया। मैं ये नहीं कहती कि एक ही दिन में हम संपूर्ण मीठे बन जाएंगे। एक ही दिन में ना तो कड़वे बने थे और एक ही दिन में ना ही, लेकिन हम एक लक्ष्य तो रखें, 3 महीने का, 6 महीने का। अगर अभी 30% मधुरता का गुण है मेरे अंदर, तो 3 मंथ में, 6 मंथ में वो कहां पहुंचना चाहिए? कम से कम 50, 60। और आपको मैं बता दूं 75 जो क्रॉस कर गए वो फर्स्ट डिवीजन में आ गए। क्या इरादा है आप सभी का? हाँ? तो 6 मंथ के लिए हम अपना एक एम रखेंगे कि 6 मंथ के अंदर मेरा ये गुण जो है उसकी परसेंटेज कहां तक पहुंचनी चाहिए जी? हाँ। तो हर दिन क्या होगा? अटेंशन होगा, और एक गुण के पीछे अनेक गुण अपने आप आते हैं। हम केवल एक पर ध्यान देंगे ना तो 8-10 तो उसके पीछे अपने आप ही आ जाएंगे। तो आत्मा क्या बन जाएगी थोड़े ही दिन में? सर्वगुण संपन्न, पॉजिटिव। अब सभी को पता हो कि जितनी आत्मा पॉजिटिव होती है, निगेटिविटी से मुक्त होती है, उतना ही उसका ऑरा, उसका आभा मंडल बहुत पावरफुल होता है, उसकी दृष्टि बहुत पावरफुल होती है।
जैसे कहावत है ना, कृपा दृष्टि, कृपा बरसेगी उसकी दृष्टि से। कृपा एक पवित्र दृष्टि, जिसके लिए कहते हैं इस पे दृष्टि पड़ जाए। अब दृष्टि भी दो तरह की होती है, एक होती है कुदृष्टि, एक होती है शुभ, जिसकी हम डिमांड करते कि हमारे पे उसकी दृष्टि पड़े, बोलते हैं ना हमेशा। तो सुबह उठ करके अमृत वेले 2 मिनट 3 मिनट सबसे पहले जागती ज्योत बन करके बाबा से कृपा दृष्टि लेंगे। बाबा दृष्टि तो देता है, परंतु उसकी दृष्टि में कितनी कृपा समाई होती है वो हमें पता नहीं है। उसकी दृष्टि में कृपा होती है कि नहीं होती? भगवान की दृष्टि को क्या बोलते हैं? खाली दृष्टि बोलते कि कुछ और बोलते हैं? कृपा दृष्टि कर दो, बोलते हैं कि नहीं बोलते? देवी देवताओं के लिए भी सीधा दृष्टि नहीं बोलते, क्या बोलते? उसकी दृष्टि में क्या अभिलाषा होती कि कौन सी दृष्टि है ये? कृपा है, उसकी कृपा दृष्टि है। तो मुझे बाबा से कृपा दृष्टि लेनी है पहले, तो खाली दृष्टि नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि खाली हो ही नहीं सकती। उसमें शक्ति की कृपा होगी, उसमें प्रेम की कृपा होगी, उसमें शांति की कृपा होगी, उसमें निर्विघ्न जीवन बनाने की कृपा होगी, उसमें ब्लेसिंग की कृपा होगी, उसमें दुआओं की कृपा होगी। कितनी कृपा होगी उसमें? तो जो से भी कृपा चाहिए वो ही संकल्प करके वैसी ही दृष्टि लेना। एक करंट महसूस हो, एक करंट, बाबा की दृष्टि से मेरे अंदर क्या जा रहा है? एक करंट जा रहा है, चार्ज हो रही है आत्मा, वाइब्रेट हो रही है आत्मा। तो इस प्रकार से बाबा से दृष्टि लेना, और फिर ऐसी दृष्टि लेकर के क्या करना है? देना, लेनी है, और फिर वैसी ही दृष्टि। लेकिन अगर एक भी आत्मा के प्रति मन में अशुभ भाव है, बद्दुआएं हैं, नेगेटिविटी है, तो फिर ये दृष्टि कृपा दृष्टि का काम नहीं करेगी, क्योंकि दो अपोजिट एक साथ कटे नहीं रह सकते। दो अपोजिट एक साथ क्या नहीं रह सकते? अभी प्रकाश है तो उसका अपोजिट क्या नहीं है? या तो शुभ भाव रहेगा या फिर अशुभ भाव रहेगा। तो हमें अपनी दृष्टि को पावरफुल बनाना है, टोटली पॉजिटिव रहना है। जितना हम पॉजिटिव होंगे, जितना हमारा योग पावरफुल होगा, जितना हमारी नेत्र भगवान पर एकाग्र होगी, उतना ही हम अपनी दृष्टि से चमत्कार कर सकते हैं। हमारी बड़ी दादी जी लास्ट में दृष्टि दे दे करके क्या क्या किया उन्होंने। एक भाई पैरालाइज था, जिसका पैर बिल्कुल खराब, लंगड़ा के घिसड़ के चलता था। दादी के सामने आया, कुछ नहीं, दादी के सामने आया, दादी ने दृष्टि दी, आया था घिसड़ता हुआ, गया बिल्कुल ठीक ठाक। यह है दृष्टि का महत्व। परंतु जरा भी इंप्योरिटी नहीं, जरा भी नेगेटिविटी नहीं, जरा भी अशुभ भाव नहीं, क्योंकि हम आत्माओं के जो सबसे ज्यादा वाइब्रेशन रिफ्लेक्ट होते हैं वो हमारी हथेलियों से और हमारे नेत्रों से होते हैं। आत्मा में जो भी है वो सबसे ज्यादा कहां से निकलेगा? हथेलियों से, या फिर, और इसीलिए भक्ति मार्ग में गायन चलता आया, सर पे क्या रख दो? क्यों? इसके पीछे का साइंस क्या? क्यों हाथ रख दो? उस हाथ से उस आत्मा की पावर निकलती है, और पावर कैसी भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। यदि मेरे पास बहुत पॉजिटिविटी है, शक्तिशाली एनर्जी है, प्यूरिटी है, शांति है मेरी आत्मा में, तो मेरे हाथ से वो ही निकलेगा, वो ही निकलेगा। मेरी दृष्टि जिस पर पड़ेगी वो ही निकलेगा, जो यहां भरा है वो ही यहां से बाहर निकलेगा। ठीक है? तो दृष्टि को कैसा बनाना है मुझे? हाँ, बिल्कुल शुभ शुभ सोचेंगे,
सबको दुआएं देंगे, बाबा से कृपा दृष्टि लेके उसे अंदर संभालेंगे, बाबा की शक्तियों को, शांति को, प्योरिटी के खजाने को अंदर समाएंगे, और जब आंख खुलेगी पड़ेगी तो क्या निकलेगा? वही निकलेगा जो भरा है। अगर मैं बहुत ज्यादा परचिंतन में रहती हूं, तेरी मेरी में रहती हूं, निंदा चुगली में रहती हूं, मेरा अवगुणी दृष्टिकोण है, जब भी देखूंगी अवगुणी देखूंगी। और बाबा ने क्या कहा? हंस बुद्धि बनिए। कलयुग में गुणवान कौन मिलेगा? उसको आना ही पड़ा है गुणवान बनाने के लिए। अवगुणी थे तभी तो आना पड़ा। लेकिन हम हटके आत्माएं हैं, हम वो आत्मा नहीं जो सब बच्चों की तरह घूम रही है। 3 प्रकार की आत्माएं, जैसे हम कोई भी दुकान पर सामान लेने जाते हैं तो 3 क्वालिटीज होती है, एक हाई क्वालिटी, एक मीडियम, एक लो। अब तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें कौन सी लेनी है, उसी के हिसाब से उसके रेट है। हाई क्वालिटी वेरी कॉस्टली, मीडियम सो और लो वेरी चीप। तो इसी प्रकार से आत्माओं की भी 3 क्वालिटी है। जितनी भी आत्माएं हैं उनकी 3 क्वालिटी है, एक हाई क्वालिटी, एक मीडियम, एक वेरी लो। मैं कहां हूं? अगर इस आत्मा के अंदर क्वालिटीज हैं, जितनी अधिक क्वालिटीज उतनी मैं हाई क्वालिटी की आत्मा हूं, यानी कि देव कुल की आत्मा हूं। समझ में आया? देव कुल की आत्मा हूं मैं, और मैं हूं। भगवान की इतनी करोड़ आत्माओं में से मुझ पर ही नजर क्यों पड़ी? आपका पड़ोसी भी तो था, वहां क्यों नहीं गई? क्यों उसकी नजर आपके ऊपर अट्रैक्ट हुई? क्यों खींची चुंबक की तरह? क्योंकि इस आत्मा में देवत्व की चमक थी जो उसको दिखी, वो पड़ोसी की आत्मा में नहीं थी। मैं भले ही उससे अनभिज्ञ हूं, परंतु वो देवत्व की चमक इसी आत्मा में है जो खुद बाबा की भी दृष्टि उस पर खिंच गई। इसीलिए कौन सी आत्माएं हैं हम सब यहां जो बैठे हैं? सिलेक्टेड, क्वालिटी वाली, ना मीडियम ना लो। कौन सी? हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी की आत्माएं हैं। तो जो हाई क्वालिटी की आत्माएं हैं उन्हें अपनी क्वालिटीज को दिनों दिन क्या करना है? बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। बाबा की क्या इच्छा है? सुनना सुनाना तो बहुत हो गया, फिर से मैं वही बोलूंगी। रमेश शाह जी ने एक बार बाबा से बोला, बाबा गीता के भगवान शिव हैं, ये हमें स्पष्ट हो चुका है, पर सिद्ध कैसे करें? मानेगा नहीं कोई, मानेगा क्या? तो बाबा ने कहा सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम्हारा जीवन गीता में हो जाएगा, उस दिन उसका भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। जो गीता में है वो कहां हो? जीवन में हो, उसका भगवान अपने आप सिद्ध हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है सिद्ध करने की। तो बाबा भी क्या चाहते हैं कि जो सुना है उसे अब क्या करें? जीवन में लाए, और चेहरे चलन से भगवान का क्या करें? साक्षात्कार कराएं। अब कैसे होगा चेहरे चलन से भगवान का साक्षात्कार? क्या हमारे चेहरे बदल जाएंगे? हाँ, वो कब आएगी? हाँ, श्रीमत पर। अभी आप देखिए, आपके भी बच्चे होंगे ना, हैं बच्चे घर में, मोस्टली तो गृहस्थी बैठे हैं। बच्चे का कुछ ना कुछ हाव भाव, एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, फीचर्स, कुछ तो माँ बाप से मैच करते हैं ना। चलने का तरीका, बोलने का तरीका, कुछ तो मैच करेगा ना। किसी के फीचर्स, किसी के एक्सप्रेशंस, किसी के चलने का तरीका, बात करने का तरीका, बैठे, माँ बाप से जरूर कुछ मैच होगा। होगा कि नहीं होगा? बस इतनी सी बात याद रखनी है। जिस दिन मेरी मैचिंग उससे हो जाएगी, उस दिन भगवान अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगा। अब उसकी मैचिंग क्या है? वो कैसे मैचिंग करनी है मुझे? जो वो करता है, जो उसकी क्वालिटीज है, वो मेरी क्वालिटी बन जाए। जो वो करता है वो मैं करने लग जाऊं, तो फिर समान। और जब समान स्थिति होती तो बिल्कुल उस जैसा है। क्या बोलते हैं फिर?
ये तो बिल्कुल बाप पे गया है, देखो उस जैसा है, बिल्कुल समानता मतलब उस जैसा। अब उसका काम क्या है, गड़बड़ कहां हो रही है? उसका काम है बिगड़ी को बनाने वाला। अब मुझे ये चेक करना है, मैं इसके अपोजिट तो नहीं कर रही कुछ। अपने मन में भी सोचना नहीं किसी बनी बनाई को बिगाड़ने की। अगर मैं मन में भी सोच लिया कि इसकी क्यों इतनी अच्छी बन रही है, लेग पुलिंग करे, ईर्ष्या द्वेष बैर भाव आ गया है, तो फिर मैं उसके एकदम क्या कर रही हूं, अपोजिट। और उसके अपोजिट कौन है? रावण, माया। तो फिर उसको कौन सा नाम दिया जाता है? तो बिल्कुल राक्षस है, दिया जाता है ना दुनिया में, राक्षस है बिल्कुल। बोलते हैं पीठ पीछे, लेकिन जो बहुत अच्छे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पीठ पीछे भी, अरे तो बहुत देवता आदमी है, एंजल है, फरिश्ता है, ये तो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो मुझे अपनी मैचिंग करनी है उसके साथ में। वो बिगड़ी को बनाने वाला है, तो मैं क्या नहीं कर सकती? बोलिए। मैं मन में भी किसी के लिए बनी बनाई को बिगाड़ने की सोच नहीं सकती। जो उसका काम है वो ही मेरा काम है। आज से मुझे क्या करना है? दूसरों की बिगड़ी को बनाना है। मेरा प्रयास रहे, मेरा ये शुभ संकल्प रहे कि मैं दूसरों की बिगड़ियों को क्या करूं? बनाऊं, क्योंकि मेरे बाप का काम है। ठीक है, वो दुख हरता सुख करता है। तो मैं मन वचन कर्म से भी किसी को क्या नहीं दे सकती, बल्कि दुखों को क्या करने वाली हूं? हारने वाली हूं। अगर कोई दुखी है तो मेरा प्रयास रहे कि मैं कैसे इसे इस दुख से मुक्त करूं। और जिस दिन मैंने उसे उस दुख से मुक्त किया, करने का प्रयास किया, उस दिन उसके मेरे कर्म क्या हो गए? सेम सेम, समानता आ गई। फिर कहेंगे तो बिल्कुल क्या है? समझ में आया समानता क्या चीज है? वो शांति दाता है ना? शांति दाता बोलते हैं तुम शांति के दाता हो। तो मैं कहीं भी रहूं वहां टेंस का माहौल नहीं बना सकती, अशांति का माहौल नहीं क्रिएट कर सकती। मैं जहां भी जाऊं, कितना भी अशांत वातावरण हो, लेकिन चरण पड़ते ही क्या हो जाए? शांति के वाइब्रेशन। मेरी दृष्टि, मेरा व्यवहार, मेरे बोल, मेरी सोच कैसी हो? पीसफुल। दिया जले रोशनी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर मेरे वो कौन है? सेम सेम है। ठीक है ना? वो प्यार का सागर है, तो मेरे मन में किसी के प्रति भी नफरत ईर्ष्या रह सकती है क्या? और यदि वो प्यार का सागर है और मेरे मन में क्या है? ईर्ष्या नफरत है, तो समानता है क्या? है? हम तो अपोजिट हो गए एक दूसरे के। और जब अपोजिट हो गए तो फिर दूरियां बढ़ गई। फिर मैचिंग उसके साथ नहीं हो रही मेरी। लोग किसके साथ मैचिंग कर रहे हैं? जिससे मेरा वास्ता नहीं रखना चाहते, जिससे फिर औरों से कुछ अलग ही मैचिंग हो रही है। तो वो प्यार का सागर इस संसार को वो जिस तरह देख रहा है, क्या उसे नहीं पता यहां कितना पापी है, कितना पाप है, कितने दुष्ट है, कितने कितने कट्टर, सब पता है। परंतु वो केवल प्यार का सागर है, प्यार का सागर है। बोलते, एक भक्ति में कहानी सुनते थे कि भगवान के सामने जब जाते तो वो आंख नहीं दिखाता, वो सजा नहीं देता। उसका इतना प्यार का ओरा पावरफुल है कि उस ओरे में जाते इंसान को अपनी गलतियां रियलाइज होनी शुरू हो जाती, वो कन्फेस करना शुरू कर देता है, क्षमा याचना करना शुरू कर देता है। ऐसा प्यारा ओरा है उसका, खुद पे खुद रियलाइज करता है, उसे करने की जरूरत नहीं। इतना लवली पावरफुल ओरा है, क्योंकि प्यार ही प्यार है बस। दूसरी अपोजिट अविद्या, ज्ञान ही नहीं है उसका। इसलिए कोई कैसा भी है, सबके प्रति मेरे मन में क्या रहे? प्रेम अभाव। अब सूरज है, सबके लिए चमक रहा है ना, सबके लिए गर्मी है, सबके लिए प्रकाश है। तेरे लिए है, मेरे लिए नहीं है, ऐसा तो नहीं ना। तो मेरों के लिए तो प्यार है, परायों के लिए नहीं है। अच्छों के लिए प्यार है, अच्छे नहीं है तो नहीं है। तो फिर मैचिंग हो रही है क्या?
मुझे देह देखूंगी, अगर मैं शरीरों को देखने की दृष्टि है तो प्यार बट जाएगा। अगर मेरी आत्मा को देखने का दृष्टिकोण है तो प्यार कायम रहेगा। चाहे कोई कैसा भी है, लेकिन आत्मा को मैं देख रही हूं तो प्यार एक रस है, समरस है, संभाव है। और यदि मैंने शरीरों को देखने की तो फिर तो ये तो ऐसा है, तो वैसा है, तो वैसा, फिर मेरी और उसकी मैचिंग नहीं होगी। तो क्या कहता है बाबा जी? वो प्यार का सागर है, तुम भी प्यार के दाता बनो, तुम भी प्यार दो, प्यार की दृष्टि रखो, प्यार बांटो। वो भी ये चाहता है। और जिस दिन उसके मेरे गुण, मेरे उसके कर्म मैच हो जाएंगे, उस दिन मैं भी बाप समान, और मेरे चेहरे और चलन से किसकी प्रत्यक्षता होगी? अभी क्या होता है, ओम शांति में गए बोलते हैं ना, लेकिन घर में जाके क्या कर दिया? कुछ उल्टा ही काम कर दिया, तो फिर कहेंगे क्या करा ओम शांति में जाके? तो कुछ अधिसमानता, प्रत्यक्षता जो होनी चाहिए वो हो रही है? नहीं हो रही ना, नहीं हो रही। तो हम लक्ष्य रखेंगे, इन 2 दिनों में पहली बार सूरज भाई आए हैं, तो ये लक्ष्य रखेंगे कि जो सुनेंगे वो अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे उसको। क्योंकि क्वालिटी वाली आत्मा हीरो एक्टर, और हीरो एक्टर के सामने छोटे मोटे चैलेंज तो आते ही है जो उसको हीरो साबित करते हैं। तो छोटे मोटे चैलेंज तो हमारे पास आएंगे, लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि कौन है हम? हीरो एक्टर है। और ताली किसके किरदार पर बजती है? या विलेन के? अच्छा, किसी भी ड्रामा में, नाटक में, फिल्म में अगर विलेन ना हो तो जी क्या होगा? मजा ही नहीं आएगा। तो विलन अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसने मुझे कौन सा मौका दिया है? हीरो बनने का। और हीरो के सामने चैलेंजेस तो आते ही हैं, तो उनको हमें हंसते हंसते अपने सिद्धांतों के साथ पार करना है। अपने सिद्धांत हमें भले ही कितनी भी सिचुएशन ऐसी बन जाए, अशांत होने की, टेंशन में लाने की, अपमानित करने की, नफरत करने की, लेकिन यही बाबा के बच्चों के सामने क्या है? चैलेंज। इन चैलेंज को हम क्या करेंगे? ऊपर उड़ के पार करेंगे। कितने भी बड़े चैलेंज आ जाए, मेरे जीवन का सिद्धांत है, मैं अपने मन, जो मेरा मन गंगा जल जैसा पवित्र है, उसमें नफरत की गंदगी नहीं भर सकती, भरूंगी ही नहीं। हो सकता है ना ये सब? तो फिर जब हम दूसरों को दृष्टि देंगे, जब हमारा ऐसा अंदर से वो हो जाएगा, भगवान के समान मैचिंग हो जाएगी, तो जब मेरी दृष्टि पड़ेगी, वो भी कौन सी दृष्टि बनेगी जी? अभी किसी के लिए बद्दुआ, किसी के लिए दुआ, तो दृष्टि भी मिली जुली, फिर कह रहे इसकी तो नजर ही लग गई भाई, बोलते हैं ना, नजर लग गई। क्यों? क्योंकि शुद्धि के साथ क्या है? अशुद्धि है, वो भी रिफ्लेक्ट हो गई, नजर लग गई। फिर क्या होगी? केवल कृपा दृष्टि होगी। अरे उसकी दृष्टि पड़ी ना जब से, उसका हाथ रखा ना जब से, तो ध्यान रखेंगे हमारे हाथों से और हमारी दृष्टि से क्या होता है? जो अंदर होता है वो बाहर आता है। एक माँ अपने बच्चे को कितना भी रो रही हो, थोड़ा सा थपथपी दे देती है, हाथ से देती है ना, तो उस हाथ से क्या आता है? उसकी ममता के वाइब्रेशन आते हैं, और वो ममता उसको क्या कर देती है? शांत, सो जाता है आराम से। सिर पे हाथ रख दो, यानी कि जो अंदर तुम्हारे है वो हमारे अंदर भी क्या हो? अच्छा, इस हाथ के माध्यम से हमें दृष्टि दे दो। जो तुम्हारे पास योग का, शक्तियों का, पॉजिटिविटी का बल है, वो अपनी आंखों से थोड़ा दे दो। ये है दृष्टि। लेने का भी महत्व है। और तो बाबा से 2 मिनट हर रोज क्या लेंगे? उसकी दृष्टि में कृपा समाई है, शक्तियों की, प्यार की, गुणों की, ब्लेसिंग की, दुआओं की। कोई भी एक संकल्प करके, आज मुझे दुआओं की कृपा लेनी है, आज मुझे वरदानों की कृपा दृष्टि लेनी, स्पेशली बाबा से ना शक्ति की कृपा दृष्टि लेनी। और फिर वही फील होगा कि बाबा के नेत्रों से वही मुझे मिल रहा है।
और फिर जब मैं दूसरों को देखूं तो उसी दृष्टि से देखूं, वो ही दूं, वो ही दूं। ठीक है ना? ओम शांति।
से तृप्त हुआ जग सारा। बाबा तेरी स्नेह भरी दृष्टि से तृप्त हुआ जग सारा। अधरूपे जैसे हमारे छलकाए अमृत धारा। बाबा तेरी स्नेह भरी दृष्टि से तृप्त हुआ जग सारा। बाबा तेरी स्नेह भरी दृष्टि से तृप्त हुआ जग सारा।